नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और आपको जो है अपने जो भी नगर परिषद होता है वहाँ पे काम करने की इच्छा है, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकल के आई है। हालांकि भर्ती जो है सभी अलग अलग नगर परिषद जो कार्यालय होता है ना, उसके द्वारा निकाली जा रही है। एक बार में जो है सभी जिले की भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट बिहार में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में जो नगर परिषद बनाए गए हैं वहाँ पे भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, तो भर्ती जो है आपका स्वच्छता साथी के रूप में होने वाला है। किसी प्रकार की जो है स्वच्छता से जुड़ी आपको कचरा वगैरह नहीं उठाना है, बल्कि जो भी नगर परिषद कार्यालय होता है उसके अंतर्गत जितने भी घर आते हैं, जितने भी वो सर्कल आते हैं, उन सभी को जो है सोशल अवेयरनेस आपको करना है स्वच्छता को लेकर। तो भर्ती जो है बहुत ही अच्छी है। हालांकि सैलरी जो है बहुत ही कम आपको मिलेगा, 6,000 रुपये तक ही मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उस जगह से आप आते हैं, आसपास से आते हैं, तो फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से आपकी भर्ती होने वाली है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कि स्वच्छता साथी के रूप में कौन जो है अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं और इनको जो है क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बताया गया है कि कोई भी भारतीय हो जो कि फॉर्म को भर सकता है। मतलब कि अब कहीं से भी आते हैं, भारतीय हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट है ना, वो स्थानीय जो आवेदक है ना, उनके लिए जो है अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप मान लीजिए जहाँ से भर्ती निकाली गई है वहाँ का स्थानीय आप आवेदक हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको प्राथमिकता मिलेगा और आपके लिए बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती है, 6,000 रुपये तक ही सैलरी मिलती है। ऐसे मान लीजिए आप गोपालगंज से हैं और काम करने पटना में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सैलरी और खाना पीना सब बराबर हो जाएगा। तो स्थानीय जो लोग हैं वही फॉर्म को भरेंगे, बताएंगे भर्ती कहाँ से निकाली गई है और साथ ही साथ आप अपने जिले की भर्ती कैसे निकाल सकते हैं। अभ्यर्थी का जो उम्र है ना, 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर इससे अधिक आपका उम्र है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और कम से कम आप मैट्रिक पास होनी चाहिए। मैट्रिक पास है तो फॉर्म को भर लीजिएगा, अच्छा पोस्ट आपके लिए रहने वाला है। बाकी आपका जो है आवाज़ साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग हैं उनसे अच्छे से जो है कम्युनिकेट कर पाएं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल आपका ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि स्वच्छता साथी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो है सर सफाई करना है, बल्कि सर सफाई करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। एक जो है वॉलंटियर के रूप में आपको काम करना होगा, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको काम करना होगा कि भाई हमारे जो क्षेत्र है ना वहाँ पे सर सफाई को लेकर जो है आपको ध्यान देना है। स्थानीय जो भी लोग हैं उनसे बात करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि गीला कचरा यहाँ पे रखना है, सूखा यहाँ पे रखना है। मतलब कि एक तरह से सोशल अवेयरनेस के रूप में आप काम करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पोस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कचरा उठाना है, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि संबंधित कार्य में मान लीजिए कि स्वच्छ से जुड़ी जो है चीजें हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अपने 1 वर्ष का अनुभव लिया हुआ है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये यहाँ पे जरूरी है, मांगा गया है। 10वीं के पास के साथ साथ 1 वर्ष का अनुभव भी आपके पास इस फील्ड में होनी चाहिए। बाकी मान लीजिए आप वेस्ट पिकर हैं, सिटीजन लीडर हैं, एससीजी के मेंबर हैं, या फिर इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं और आप इस प्रकार के काम करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। ठीक है, और बताया गया है कि नगर परिषद स्तर पर कुल संख्या 10 होगा, यानी कि एक नगर परिषद में 10 जो है स्वच्छता साथी यहाँ पे भरे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए सोचने वाली बात यह है ना कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। जो भी शहरी क्षेत्र होता है, नगर परिषद होता है, जिस नगर परिषद में भर्ती निकाली जाएगी वहां पे जो है 10 लोगों की भर्ती होगी, वहीं का स्थानीय लोग भरेंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेटर पोस्ट होने वाला है। देखिए भर्ती यहाँ पे निकाला गया है कहाँ से, देखेंगे महनार जो वैशाली है ना, वहां से भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो वहीं के जो नगर परिषद के लोग हैं फॉर्म को भरेंगे। हालांकि आप किसी और भी जिले से आते हैं और अपने जो नगर परिषद होता है उसके लिए देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने आगे बताया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी स्वच्छता साथी के रूप में काम करेंगे उनको बेनिफिट क्या मिलेगा। मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। तो बताया गया है कि सबसे पहले कार्य अवधि के 5 घंटे तक प्रतिदिन न्यूनतम आपको जो दिहाड़ी है वो दी जाएगी। कार्य अवधि 5 घंटे प्रतिदिन आपको जो है न्यूनतम होगी, मतलब कि 5 घंटे कम से कम आपको काम करना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन की उपस्थिति को मेंटेन की जाएगी कि आप प्रतिदिन जो है काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को मतलब अवेयरनेस आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इसका रजिस्टर मेंटेन भी होगा। साथ ही साथ छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन करना होगा। जो भी निकाय में प्रक्रिया चलता है छुट्टी की, उसके हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगा। और प्रत्येक माह की 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में जो भी पैसा है ना जो आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, मानदेय आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बताया गया है कि प्रतिदिन 300 रुपये के दर से प्रति माह 20 दिन का जो है मानदेय आपको 6,000 रुपया के रूप में मिलेगा। यानी कि 1 महीने में 20 दिन काम करना है, डेली जो है 5 घंटा तक आपको, मतलब 5 घंटा से कम काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो पर डे के जो है
300 रुपये आपको मिलेगा, यानी कि 6,000 रुपये जो है महीना में आपको मिलेगा मानदेय के रूप में। किसी प्रकार की ये सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर बेस पे रखे जाएंगे, हायर किए जाएंगे, जिसकी अवधि जो है अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब कि 1-2 साल के लिए भर्ती होता है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। बताया गया है कि प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए इंगेज किया जाएगा, यानी कि उनसे जो है 200 दिन काम करवाए जाएंगे एक साल में। 365 दिन में आपको 200 दिनों के लिए काम करवाने के लिए जो हायर किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बताया गया है कि 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा, जो प्रत्येक वर्ष किसी भी 10 माह स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान रखते हुए मान्य होगा। सभी स्वच्छता साथी को मॉनिटर करने की जिम्मेवारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अल्पिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का होगा, यानी कि जो भी अधिकारी होंगे, जो भी स्वच्छता साथी के रूप में काम करेंगे, उन सभी का जो है मॉनिटरिंग करेंगे। बाकी बताया गया है कि छुट्टी अन्य समस्याओं से संबंधित मामले सहायक लोग स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देखेंगे, यानी कि उन्हीं के अंदर ये सारा रहेगा कि आपको छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह से क्या होने वाला है। और आपका मान लीजिए कार्य जो है संतोषजनक पाए जाते हैं तो आपको और भी इंस्टेंट करके रखे जाएंगे, नहीं तो आपको हटा दिए जाएंगे 3 माह के कार्य के बाद। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस विज्ञापन के शर्तों को किसी भी समय बिना सूचना के खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कि कोई भी आपको सूचना नहीं मिलेगा और आपका जॉब कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। बताया गया है कि ये भर्ती जो है किसी प्रकार की परमानेंट पोजीशन नहीं है, मतलब कि आपका जो है सरकारी नौकरी नहीं है, अस्थायी है, कभी भी आपको हटाया जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे और कभी ये क्लेम भी नहीं करेंगे कि हम जो है परमानेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विशेष जानकारी आप अपने नगर परिषद महानगर से कार्यालय से अवधि में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी इनका महनार नगर परिषद है वैशाली में, वहां पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन पत्र में दिए गए प्रपत्र में नगर परिषद कार्यालय से कार्यालय अवधि में 17 फरवरी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि 17 फरवरी से लेकर जो है बताया गया है कि 1 मार्च में ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि 1 मार्च में जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कभी भी इनके कार्यालय में जाकर जो भी आवेदन पत्र है उसको प्राप्त कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थी नगर परिषद कार्यालय महनार से ही आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और 1 मार्च 2025 तक जमा भी कर सकते हैं वहीं पे, मतलब इससे पहले आपको जमा भी करना होगा अपने कार्यालय में, ठीक है। बताया गया है कि इस अवधि में कार्यालय द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसके बाद जो भी आपका जैसे कि 1 मार्च खत्म हो जाता है और उसके बाद आप जाते हैं एप्लीकेशन लेकर, तो नहीं लिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। नियोजन सूचना रद्द करने, परिवर्तन करने का अथवा किसी भी प्रकार के बदलाव करने का अंतिम प्राधिकार नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद महनार का होगा, यानी कि जो भी नगर परिषद महनार है उनके द्वारा ही ये निर्णय लिया जाएगा। आपके मान लीजिए नियोजन की रद्द करना हो या फिर परिवर्तन करना हो, तो ये सारी चीजें उनके अंदर रहेगा। तो इस तरह से भर्ती निकाली गई है। तो आप भी चाहें तो अपने जो भी नगर परिषद है ना उसके लिए चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैशाली से निकल के आया हुआ है तो वैशाली यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे वैशाली का जो NIC का पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आकर नोटिस में जाकर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे अगर भर्ती आई होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे यहाँ से जानकारी को पढ़ के अपने कार्यालय में जाकर वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर IPRD के भी ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो अलग अलग जिलों की जो भर्ती आती है, देखिए यहाँ पे महनार की यहाँ पे भर्ती निकल के आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई है इसका नोटिफिकेशन, तो यहाँ से मैंने डाउनलोड करके आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से IPRD के जो ऑफिशियल पोर्टल है ना वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके नगर परिषद में भर्ती आई होगी तो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपने कार्यालय में जाइएगा और वहाँ से आवेदन पत्र को प्राप्त करिएगा, भरिएगा। जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके वहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया का जो आगे का प्रोसेस है वो बढ़ाया जाएगा, उसके माध्यम से आपकी भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा आप हमें बता सकते हैं, जहां तक भाई नॉलेज होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि भर्ती जो है किस तरह से निकाली जा रही है और किस तरह से अपने जिले की जो भर्ती है वो चेक कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।